हाय गाइस। बेटा आज का सेशन हमारा एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन वाला सेशन है। इसके साथ में हम लोग एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने जो एग्जैक्टली इसके चाहिए, रादर बोलना चाहिए इससे आधी मेहनत का रहने वाला है। ठीक है, तो गाइस आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, प्लीज देख के करना है हम लोगों को। तो प्लीज एक बार क्वेश्चन को आप लोग पॉज करके अच्छे से एक बार प्लीज पढ़ लीजिए। चलिए बेटा, वैसे आप लोगों को एक बार मैं याद दिला दूं, हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में एक हेरॉन्स फॉर्मूला करके चैप्टर पढ़ा हुआ होता है। उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते थे, याद है ना हम लोग। मतलब ये साइड ए बी और सी है, तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है एस इंटू अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। कुछ याद आ रहा है? जहाँ पे एस की वैल्यू क्या थी, सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, मतलब ए प्लस बी प्लस सी द होल अपॉन 2, ये था हमारा। चलिए ग्रेट। तो गाइस अब आप लोग प्लीज क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है अभी इतना मत सोचिए। एक बार क्वेश्चन नंबर 12 का बेसिक सा है, आप लोगों को गिवन टू प्रूफ और डायग्राम आप लोग प्लीज बना के रख लीजिए। बड़ा है बेटा तो नए पेज से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए मैं काम का तो पहले इसका डायग्राम बना देता हूं। वैसे इन सर्कल बोला जाता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने देखा है इसकी ख्याल में इन सर्कल वगैरह। ऐसे इन सेंटर का, छोड़ इन सर्कल देखा नहीं, छोड़िए। ए बी सी और ये नीचे डी, ये हो गया ए बी सी, ये हो गया डी। क्या ये 6 है, ये 8 है, ये 6 दिया हुआ है, ये हमें 8 दिया हुआ है, ये सेंटर पॉइंट ओ दिया हुआ है हमें। चलिए ठीक है। एबीसी सर्कमस्क्राइब पता है, सर्कल को रेडियस हमें दिया गया है 4, यानी ओडी की लेंथ 4 दी है, तो गिवन में लिख देता हूँ पहले मैं ओडी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे क्या दिया गया है, फिर ये डिवाइड करता है सच दैट ये 8 है और ये 6 है, तो सी डी 6 है। ओ सॉरी, मैं सी गलत जगह दिया, सो सॉरी सो सॉरी। बच्चा लोग अपना ये सी है क्या, ये सी है अपना, और बच्चा लोग ये अपना बी है, ठीक है। सी डी अपना 6 है, बी डी अपना 8 सेंटीमीटर। मुझे टू फाइंड क्या क्या है बच्चा लोग, मुझे देखिए इसको मैं टू फाइंड करना है मुझे ए सी एंड ए बी की लेंथ, ठीक है। ये डी था, इसको भी के लिए ई, इसको भी के लिए एफ बोल रहा हूँ। अपन कंस्ट्रक्शन वैसे आगे करने वाले हैं छोटा मोटा, बट अभी के लिए मैं मान के चलो कोई कंस्ट्रक्शन जैसा मेरा कुछ भी नहीं है। तो देखिए सोल्यूशन में मैं पहले तो मैंने लिख दिया सी डी इक्वल टू सी ई इक्वल टू 6 सेंटीमीटर होगा मेरा, ठीक है। और बी डी इक्वल्स टू बी ई इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर होगा। देखो मेरा ये 6 है तो मेरा ये भी 6 होगा, ये 8 है तो मेरा ये भी 8 होगा। क्यों? लेंथ ऑफ टैंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। वैसे ही मैं ए ई, ये सॉरी ए डी ई, इसको एफ मान रहा हूँ, ठीक है। हाँ अगर ये एफ हुआ तो सी डी इक्वल टू सी एफ होना चाहिए। तो सॉरी थोड़ी बहुत फालतू की गलती हुई थी। हाँ अब देखिए मेरा ए एफ इज इक्वल टू ए ई को बेटा मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। देखिए ये मेरा 6 हो चुका है, ये मेरा 8 हो चुका है, मेरा ये x है बच्चा लोग, तो मेरा ये भी x है, ठीक है। अब तीनों का रीजन क्या है, मेरा लेंथ ऑफ टैंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। चलो ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, इस ट्राइंगल का एरिया निकालने लो हेरॉन्स से, ठीक है। मैं पहले पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकाल रहा हूँ, तो कितना हो रहा है वो x प्लस 6 प्लस 6 प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 8, ऐसा हो रहा है बेटा अपना, ठीक है। तो देखिए ये हो रहा है 2x प्लस 28, तो मेरा सेमी पेरीमीटर कितना होता है, तो पेरीमीटर अपॉन 2 होता है, तो हो जाएगा x प्लस 14 हो जाएगा। चलो ठीक है। अब देखो अब मैं एरिया निकाल रहा हूँ, मेरे एरिया ट्राइंगल ए बी सी, फॉर्मूला कहता है अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। देखिए एस की वैल्यू हो जाता है कितनी है, एक्स प्लस 14 है। अब देखिए मे बी अपन ए बी सी किसी को भी मान सकते थे, ठीक है ना। मैं इसको अभी के लिए ए मान रहा हूँ, मे बी इसको मे बी बी मान रहा हूँ, इसको मे बी सी मान रहा हूँ, किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना। तो आप उस पर इतना स्ट्रेस मत लीजिएगा। तो देखिए तो एस, अब देखिए एस माइनस ए की वैल्यू कितनी मेरी 6 प्लस एक्स है, ठीक है ना। तो उसको ब्रैकेट में डाल रहा हूँ पूरा ए को, 6 प्लस एक्स को इंटू एस
माइनस बी है मेरा 8 प्लस एक्स, और मेरा सी कितना है बच्चा लोग, ये देखो एस माइनस सी 6 + 8 है मेरा, ठीक है। तो ये पूरे का अंडर रूट मेरा चल रहा है, मेरा जगह नहीं थी इसलिए अजीब सा लिखना पड़ा है, आप प्रॉपरली लिख लीजिएगा। अब देखिए ब्रैकेट ब्रैकेट खोल रहा हूँ मैं, तो कितना है x+14 इंटू x+14 माइनस 6 माइनस एक्स, x+14 माइनस 8 माइनस एक्स, जगह x+14 माइनस, ये तो 14 ही हो रहा है, चलो ठीक है, जो चीज़ें कट रही काट ले, 14 14 कट गया मेरा, ये एक्स एक्स कट गया, ये भी एक्स एक्स कट गया, तो एरिया कितना हो चुका है बेटा रहा x+14 इंटू 8 इंटू 6 इंटू एक्स, ठीक है। अब देखिए इसको अभी के लिए इतना ही छोड़ दिया, ये मेरा क्या होता है एरिया ट्राइंगल ए बी सी। ये मैंने कैसे निकाला बेटा, ये मैंने निकाला है हेरोन फॉर्मूला से, चलो बहुत ही बढ़िया। अब मैं आपको कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन देखिए क्या है, कंस्ट्रक्शन में जॉइन पूरे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जोड़ो, ओ ई ओ डी ओ एफ है, जॉइन ओ डी ओ ई ओ एफ, देखिए ये मेरा इससे जुड़ गया, ये मेरा इससे जुड़ गया, ये मेरा इससे जुड़ गया है, और साथ ही साथ में और क्या है, जॉइन मेरा ओ सी ओ बी ओ ए भी कर रहा हूँ, ओ ए ओ बी और ओ सी को भी ज्वाइन कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, फेयर लिया। अब देखो बेटा, मैं अब आप लोगों को ये प्रूफ कर दिखाऊँ कि ये एंगल 90 है, ये एंगल 90, ये एंगल 90 है। क्यों सर? बेटा आपको अब भी बताया ना मैंने, अपना थ्योरम ध्यान रखो बेटा, रेडियस एंड टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, वो वाला थ्योरम यूज कर रहा हूँ मैं। तो देखो मेरा हो गया ओ डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ओ ई परपेंडिकुलर किससे मेरा ए बी, एंड ओ एफ परपेंडिकुलर टू ए सी। तीनों का रीजन क्या है बेटा, रेडियस एंड टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ये तो हो गया सर, हमको तीनों की जो 90 डिग्री समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो क्या मैं ये चीज बोल सकता हूँ, मेरा एरिया ट्राइंगल ओ बी सी इक्वल टू हाफ बेस, बेस बी सी ले लूंगा मैं, इंटू हाइट ओ डी, ओ डी को हाइट कैसे लिया, अब भी 90 डिग्री प्रूफ किया। तो देखिए एरिया ट्राइंगल ओ बी सी, एरिया ट्राइंगल ओ बी सी इक्वल टू हाफ, बेस कितना बेटा मेरा बी सी है, और हाइट कितना मेरा ओ डी है, तो वो क्या हो जाएगा बेटा मेरा, देखिए वो हो जाएगा मेरा एरिया ट्राइंगल ओ बी सी इक्वल टू हाफ, बी सी की लेंथ आई थिंक मेरी 14 थी, और ओ डी मतलब क्या है मेरा, ये है बेटा रेडियस है, देखिए ओ डी की लेंथ हमको 4 ही दी गई है, ठीक है, रेडियस यानी कि इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा 1 ज़ा 2 ज़ा मतलब 28 हो गया, ठीक है। अब देखिए एरिया ट्राइंगल, अब मैं कर रहा हूँ ओ ए बी, ठीक है, ओ ए बी इक्वल टू हाफ, बेस तो मेरा ए बी है, और हाइट क्या है बेटा मेरी ओ ई है, नहीं ओ एफ है, क्या है ओ ई है, देख लेते हैं हम लोग, हाइट हमारी क्या है बच्चा लोग ओ ई है, मतलब हाफ 4 इंटू x+8, या फिर हाफ x+8 इंटू 4, ये 1 ज़ा हो गई, ये 2 ज़ा हो गई, मतलब कितना हो गया बेटा वो 2x+16 हो गया। अब लास्ट वाला बेटा एरिया ट्राइंगल ओ ए सी इक्वल टू हाफ, बेस है ना ए सी हो गया, और हाइट है ना ओ एफ हो गया, देखिए हाफ x+6 हो जाएगा ये, और हाइट कितनी हमारी 4 थी, ये कटा इससे 2, मतलब देखिए ये जगह 2x+12 हो गया, ठीक है। अब गाइस ये देखिए क्या मेरा ये ट्राइंगल का एरिया प्लस ये ट्राइंगल का एरिया प्लस ये ट्राइंगल का एरिया, क्या बेटा ये तीनों ट्राइंगल के एरिया मिलाऊंगा मैं, तो मेरा पूरा पूरा जो बड़ा ट्राइंगल जो है ए बी सी वो हो जाएगा। तो मैं वही इक्वेशन लिख रहा हूँ, क्या एरिया ट्राइंगल ओ बी सी प्लस एरिया ट्राइंगल ओ ए बी प्लस एरिया ट्राइंगल ओ ए सी इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ए बी सी आएगा। हाँ अब देखो मेरा ओ बी सी की वैल्यू कितनी है, एरिया ट्राइंगल ओ बी सी 28 थी, ओ ए बी की 2x+16 थी, और ओ ए सी की 2x+12 थी, इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ए बी सी, देखो यहाँ पे एरिया ट्राइंगल ए बी सी निकाला था, कुछ अंडर रूट मतलब कोई बात नहीं, x+14 इंटू 8 इंटू 6, वो 8 इंटू 6 को 48 लिख दो भले, x+14 इंटू
8 इंटू 6 इंटू एक्स हो रही थी, यहाँ तक ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो लाइक टर्म्स उनको ऐड वर्ड कर रहा हूँ मैं, तो देखिए कितना है 4x प्लस ये क्या हो रहा है, चलो अपना 56 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 14, ये शो किया, ये हो गया 48 और ये हो गया मेरा x। चलो ठीक है, यहाँ से मेरा 4 कॉमन निकला, x प्लस 16 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 सॉरी 14, x प्लस 14 है, x प्लस 14 48 और ये x, मैंने क्या स्क्वायरिंग बोथ साइड। बस अब इक्वेशन सॉल्व करें बेटा, आप लोगों ने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के समय सीखा हुआ है सब कुछ। इधर 4 का स्क्वायर हो गया 16, ये x प्लस 14 का स्क्वायर हो गया x प्लस 14 का होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रूट हट जाता है, देखिए x प्लस 14 48 और ये x, देखिए x प्लस 14 का होल स्क्वायर 1 और ये x प्लस 14 कट गया मेरा, ये 16 1 सा 16 3 सा हो गया, देखिए x प्लस 14 इज इक्वल टू 3x हो गया, तो 14 इज इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू मेरी 7 आ गई। बेटा अब x की वैल्यू 7 आने से फायदा क्या हुआ, कुछ नहीं बेटा, x की वैल्यू 7 है तो AC है ना 7x प्लस 6 था, AC इज इक्वल टू x प्लस 6 मतलब 7 प्लस 6 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर हो जाएगा बेटा मेरा। और वैसे बेटा मेरा AB जो कि x प्लस 8 था मतलब 7 प्लस 8 था, वो मेरा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। खत्म। देखो मैं जानता हूँ बहुत अजीब सा क्वेश्चन था, देखो मैं आपको वापस से बता दूँ किया क्या अपन लोगों ने, कुछ नहीं बच्चा, पहले अपन लोगों ने ये देखो जो मैंने अलग अलग अतरंगी कलर से जोड़ा है उसको एक बार इग्नोर करो। हमको ये चीज़ 6 और ये चीज़ 8 दी हुई थी, ये क्योंकि 6 था तो मेरा ये भी 6 होगा, ये क्योंकि मेरा 8 था तो मेरा ये भी 8 होगा, मैंने माना मेरा ये x है तो मेरा ये भी x होगा। क्यों? लेंथ ऑफ टांजेंट्स ऑन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये कर लिया बेटा। जैसे मैंने ये तीनों साइड मिल चुके हैं तो मैंने इसका एरिया निकाला बाय हेरॉन्स फॉर्मूला, ठीक है। वो आंसर x के टर्म से कुछ अंडर रूट के फॉर्मेट में ही आने वाला है, ये कुछ ऐसा, ठीक है। ये तो बेटा आप एक काम करो, पहले आप लोगों को ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आप लोग सिर्फ पॉज करके मेरे लिए ये इतना एरिया तक का निकाल के दीजिए, ठीक है ना। तो बेटा आप यहाँ पे एक बार पॉज कीजिए इसको और ये बस एरिया तक का प्लीज एक बार निकाल के दे दीजिए। चलिए नीचे का भी दिखा देता हूँ मैं, यहाँ तक का बस, ठीक है। अगर आप लोगों का नीचे का नहीं हुआ तो चलिए ग्रेट, आप लोगों ने ये कर लिया। अब इसके बाद में बेटा अपन लोगों ने क्या किया है, इसके कुछ नहीं बेटा, अपने ये OD OE OF को जोड़ा है बेटा, साथ ही साथ में ये OA OC और OB को भी जोड़ा है, ये हो गया। बाद में अपने तीनों एंगल्स 90 डिग्री है। क्यों बेटा? रेडियस एंड टैंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट परपेंडिकुलर, उसके हिसाब से। फिर जैसे ही वो हुआ फिर मैंने पहले ये ट्रायंगल का एरिया निकाला, ये कैसे हाफ बेस इंटू हाइट, फिर ये ट्रायंगल का एरिया निकाला कैसे हाफ बेस इंटू हाइट, बेटा ध्यान रखो ये भी मेरा 4 का रेडियस है क्योंकि, और फिर मैंने ये ट्रायंगल का भी एरिया निकाल लिया कैसे हाफ बेस इंटू हाइट। तीनों ट्रायंगल का एरिया मैंने हाफ बेस इंटू हाइट से निकाला है। तो गाइस चलिए एक काम कीजिए, ये परपेंडिकुलर तो प्रूफ कर दीजिए और फिर ये तीनों एरिया कितने हो रहे हैं वो भी निकाल दीजिए आप लोग। चलो ग्रेट, अब आप लोगों ने तीनों के तीनों एरियाज भी निकाल दिए। अब आपको ये वाली इक्वेशन समझाई थी मैंने कि तीनों छोटे ट्रायंगल्स का एरिया का सम इज इक्वल टू बड़े ट्रायंगल का एरिया का होगा। इक्वेशन लिखा, अब देखो ये स्मार्टली मैंने क्या किया है, यहाँ से मैंने 4 कॉमन निकाल दिया, ये बना। स्क्वायरिंग जब किया मैंने वैल्यूज निकाली नहीं, देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड था, 4 का स्क्वायर 16 बन गया, x प्लस 14 का स्क्वायर x प्लस 14 होल स्क्वायर बन गया था मेरा, ये यहाँ का अंडर रूट हट गया था। तो बच्चा लोग ये देखिए, ये एक x प्लस 14 जो था मेरा स्क्वायर में वो, और यहाँ का x प्लस 14 कट गया मेरा। नेक्स्ट यहाँ का 16 1 था और ये 16 3 था मेरा कट गया, उससे मेरा आंसर आना शुरू हो गया। तो x की वैल्यू कितनी हो गई बेटा अपनी 7 हो गई। खत्म बेटा यहीं पे, समझा गया इसे क्या हुआ है। हाँ चलो x के लिए 7 आई, हम लोगों ने क्या कर लिया AB और AC की वैल्यू भी निकाल दी थी। तो गाइस ये भी पॉज कर लीजिए एक बार, आप सॉल्व कर लीजिए। नो डाउट बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, थोड़ा मेहनत वाला है, बट पूछते बेटा 4 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, 5 मार्क का अगर आप लोगों के बोर्ड पैटर्न में आते हैं 5 मार्क के हिसाब से भी आ सकता है। तो गाइस प्लीज ये क्वेश्चन को इज्जत दीजिए, इसको एक और बार मेरा सजेशन ये पॉज करके पूरा का पूरा एक बार आप रीड कर लीजिए, आपने सोल्यूशन लिखा है, कुछ पार्ट जो आप लोगों ने कॉपी वॉपी किया था उसको एक बार से समझ लीजिए। चलिए अब बेटा इसका डाइल्यूट वर्जन जो आपका 2 या 3 मार्क का एग्जाम में आता है वो ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है। इन द गिवन फिगर द रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC ऑफ एरिया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ट्राइंगल का एरिया दिया है बेटा, ये देखिए ये रेडियस ऑफ इन सर्कल ABC ऑफ एरिया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये ट्राइंगल का एरिया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। इस 4 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ सेगमेंट AP एंड PB इनटू विच AB इज डिवाइडेड बाय पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P। अच्छा यानी ये इसका लेंथ और इसका लेंथ हमें दिया गया 6 एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड AC एंड BC, मुझे ये लेंथ और ये लेंथ निकालनी है।
बेटा ये एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन जैसा है, सिर्फ इसको और सिंपल बनाने के लिए उसने आपको एरिया दे दिया है। आपको एरिया निकालना ही नहीं पड़ेगा पूरे ट्राइंगल का, आप तीनों छोटे ट्राइंगल का एरिया निकाल के भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। तो देखो पहले क्या करो, पॉज करो, इस क्वेश्चन को एटलीस्ट आप लोग लिख लीजिए ढंग से एक बार, ठीक है, और थोड़ा सोचिए इस पर हम लोग क्या करने वाले हैं आगे। चलिए अब देखो, पहले तो गिवन वगैरह जो है, गिवन लिख सकते हो पूरा पूरा, एरिया ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू कितना है मेरा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस ये सेंटर अगर ये है तो ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू इक्वल्स टू ओ आर इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर है। और क्या दिया मुझे, ए पी की लेंथ दी गई है 6 और पी बी की लेंथ दी गई है मुझे 8 सेंटीमीटर। तो ये 6 सेंटीमीटर हो गई, ये 8 सेंटीमीटर हो गया। मुझे टू फाइंड क्या है बच्चा लोग, टू फाइंड है ए सी एंड बी सी। अब देखो गाइस सोल्यूशन, इसमें भी कंस्ट्रक्शन आने वाला है बट पहले सोल्यूशन लिख रहा हूँ मैं। बी क्यू इक्वल्स टू बी पी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, फिर ए पी इक्वल्स टू ए आर इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, और साथ ही सी क्यू इक्वल्स टू सी आर इक्वल्स टू एक्स। देखो ये मेरा एक्स हो चुका है, ये मेरा एक्स हो चुका है, ये मेरा 6 है, ये मेरा 8 है। सबका सेम रीज़न क्या, लेंथ ऑफ tangent फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। अब चाहो बेटा यहाँ से तो आप हेरॉन्स फॉर्मूला लगा के इसका जो एरिया आ रहा है दैट इज इक्वल टू आप लोग 84 कर सकते हो। पिछली बार आपको पूरे ट्राइंगल का एरिया पता ही नहीं था, इसलिए आप कर नहीं पा रहे थे। आपको तब क्या करना था, पूरे ट्राइंगल का एरिया फिर वो तीन छोटे ट्राइंगल्स का एरिया को इक्वेट करना पड़ता। यहाँ पे आपको 84 के बराबर दिया है, आप करोगे आपका आंसर आ जाएगा। एक ये तरीका हो गया, बट मुझे वो तरीका इसलिए नहीं पसंद है बेटा क्योंकि हम सर्कल्स कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो साथ साथ में लोगों को हेरॉन्स इतना ना 9th में था तो भूल जाते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, अपन लोग अब कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन हमारा ओ बी ओ क्यू ओ सी ओ आर ओ ए ओ बी, देखो ओ ए ओ बी ओ सी ओ पी ओ क्यू ओ आर। तो देखो मैंने ये इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे किया, इसको इससे किया, इसको इससे किया। चलो ठीक है। अब देखिए, अब मैं बोलूँगा ओ क्यू परपेंडिकुलर टू बी सी, ओ आर परपेंडिकुलर टू ए सी, और ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी। सबका रीजन सेम, रेडियस एंड टैंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर परपेंडिकुलर। चलो ठीक है, देखिए ये 90, ये 90, ये 90। अब देखो मैं एरिया ट्राइंगल ओ ए बी निकाल रहा हूँ मैं, एरिया ट्राइंगल ओ ए बी। हाफ बेस कितना है बेटा मेरा ए बी, और हाइट कितनी है बच्चा मेरी कि ओ पी, तो वो कितना हो जाएगा हाफ। ए बी की वैल्यू थी 8 + 6 यानी कि आई थिंक 14 हो रहा है वो, इंटू ये कितना बेटा मेरा रेडियस कितना दिया हुआ है मेरे को 4 दिया हुआ है, तो ये इंटू 4, ये 1 था ये 2 था, आंसर 28 आ गया इससे। चलिए ठीक है। अब एरिया ट्राइंगल ओ बी सी इक्वल टू हाफ, बेस तो मेरा बी सी है और हाइट कितनी है बेटा मेरी ओ क्यू है, ओ क्यू मतलब हाफ, बी सी की लेंथ हो गई बेटा 8 + 6, और ये हाइट हो गया बेटा मेरा 4, ये 1 था ये 2 था, मतलब 16 + 2x। वैसे अब एरिया ट्राइंगल ओ ए सी इक्वल टू हाफ, बेस है मेरा ए सी, हाइट है मेरी ओ पी क्यू आर, ओ आर आर यू नो यस, तो हाफ 6 + x इंटू 4, ये 1 था ये 2 था, मतलब 12 + 2x हो जाएगा ये, ठीक है। बेटा देखो एग्जैक्ट पिछले वाले क्वेश्चन ही है पर उसका आधा है, ठीक है ना। अब देखो अब मैं क्या करूँगा, देखिए देखिए एरिया ट्राइंगल ओ ए बी प्लस एरिया ट्राइंगल ओ बी सी प्लस एरिया ट्राइंगल ओ ए सी इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। अब देखो मेरे को इसकी वैल्यू क्या पता है 28, इसकी कितनी पता है मुझे 16 + 2x, इसकी पता है 12 + 2x इज इक्वल टू, लास्ट टाइम याद है आपको यहाँ पे हेरॉन्स फॉर्मूला लिखना पड़ा था क्योंकि मुझे एरिया नहीं पता था, बट फॉर्चुनेटली मुझे यहाँ पे पता है कि इसकी वैल्यू 84 दी गई है, तो इज इक्वल टू 84। अब क्या, अब सॉल्व करूँगा इस चीज़ को, देखिए ये हो रहा है 56 + 4x इज इक्वल टू 84, तो 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 84 - 56, ये हो गया 14, ये हो गया 7, यानी 28।
तो x की वैल्यू हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब जैसे ही बच्चा लोग मेरा x की 7 आ गई है, तब देखिए अब क्या है, BC की x+8 थी मेरी वैल्यू, इम्प्लाइज BC इज इक्वल टू x+8 मतलब 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। और एक और चीज़ क्या है मेरे पास रिक्वायर्ड, AC x+6 इज इक्वल टू 7+6 मतलब 13 सेंटीमीटर हो जाएगी। खत्म। देखिए गाइस ये एनसीईआरटी वाला ही क्वेश्चन है, सिर्फ एनसीईआरटी में आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ नहीं था, आपको हेरॉन्स से निकाल के फिर इक्वेट करना पड़ा था। तो देखो वो वाले क्वेश्चन को इतना सारा मेहनत करना पड़ता था, देखो इतनी ज़्यादा अलग अलग मेहनत करनी पड़ी थी फिर अपना आया था। यहाँ पे वो मेहनत नहीं करनी पड़ी हमें, समझेगा आप लोगों को, एक पेज के अंदर हमारा आ गया, जिसमें एक पेज में भी तो बहुत बड़ी जगह तो हमारे क्वेश्चन नहीं लिख ली थी, समझा वाला। पिछले क्वेश्चन सिंपलर है बेटा, ये 2-3 मार्क का आता है, वो बड़ा वाला 4 से 5 मार्क का आता है, ठीक है। तो बेटा इसको पॉज करो और इसको भी अब एक बार फट से आप लोग सॉल्व कर लीजिए पूरा पूरा। चलिए ग्रेट। तो बेटा आप लोग यहाँ पे आज सेशन एंड करते हैं, जहाँ पे हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई। अब आगे हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए बाय गाइस।